ये बात गलत है, नारा बंद करो स्कूल को। हम तो चाहेंगे अगर कोई बोले कि अगर कहीं धरना देना है, कुछ भी करना है स्कूल खोलने की, तो हम तो रेडी है। अगर सरकार इसी स्कूल को मॉडिफाई कर दे, कम से कम माने से 1500 बच्चे से स्कूल में, आप अच्छी और सुविधा दो, शिक्षा दो ना अच्छी, टीचर दो अच्छे। अब अगर अधिकारी को भेजो बार बार विजिट करे, बीच में क्या दिक्कत है क्या नहीं है क्या क्या, ये सारी अधिकारी होगा, वो आते ही नहीं, बीच में चेक नहीं करते। अब कहते थे कोई दिक्कत नहीं, बंद कर दो, ऐसे कैसे बंद कर दो? स्कूल बंद होने से तो बहुत मामला खराब हो जाएगा। स्कूल तो बनने चाहिए, स्कूल बंद नहीं होनी चाहिए। गवर्नमेंट अगर ऐसे कर रही है तो गलत है। शिक्षा के विभाग से जो अधिकारी जो आते हैं, ये क्यों नहीं उस चीज पे ध्यान देते कि कमी क्या है, जिसकी वजह से जो है बच्चे नहीं रुक कर पा रहे गवर्नमेंट स्कूल के लिए। जो पंखे भी चल रहे, कोई नहीं चल रहे, वो होते इसमें, और अच्छी सुविधा होती तो बच्चे जहाँ 4 आते वहाँ 10 आते पढ़ते। 16 जून को उत्तर प्रदेश सरकार के बेसिक शिक्षा विभाग ने एक आदेश जारी किया। उस आदेश में शिक्षा विभाग ने कहा, जिन प्राथमिक विद्यालय में 50 छात्रों की संख्या है, उन छात्रों को पास के विद्यालय में भेजा जाएगा और 5000 स्कूलों को मर्ज किया जाएगा। यानी प्रदेश के 5000 स्कूल बंद होंगे। बेसिक शिक्षा विभाग के आदेश के खिलाफ हाईकोर्ट में पेरेंट्स गए, बच्चे गए। उस आदेश पर हाईकोर्ट ने बीते सोमवार को आदेश देते हुए कहा कि उत्तर प्रदेश सरकार का ये फैसला सही है। जिसके बाद अब अभिभावकों में, बच्चों में निराशा का माहौल छा गया है। आज मैं उत्तर प्रदेश सरकार के इस फैसले से प्रभावित हुए प्राथमिक विद्यालय सुनपुरा, जिसका विकास खंड इसरक है, वहाँ खड़ा हुआ हूँ। ये स्कूल भी बंद हो गया है और इसके बच्चे भी पास के विद्यालय में भेजने की प्रक्रिया चल रही है। आज मैं इस गांव के लोगों से जानूंगा कि सरकार के इस फैसले को कैसा देखते हैं। क्या नाम हुआ आपका? महकार से। आप इसी गांव के रहने वाले सुनपुरा के? जी भैया। आपको ये खबर कब मिली कि आपके गांव का स्कूल बंद होने वाला है? अभी जल्दी में ही पता लगा है कि ये प्राथमिक विद्यालय बंद कराए जा रहे हैं। ये स्कूल कब खुला था, कब जानकारी आपको? कितने साल हो गए होंगे इसको? 25 साल तक लगभग 25 साल से ज्यादा हो गया। जी भैया। इस स्कूल में गांव के हजारों बच्चे तक पढ़ के निकल चुके होंगे। जी भैया। बहुत सारी यादें जुड़ी होती हैं। जी जी। अब ये स्कूल खंडर में तब्दील हो जाएगा, बंद हो जाएगा, कैसे देखते हैं? जो बिल्डिंग बनाई है गवर्नमेंट ने वो सारी बेकार हो जाएगी और यहाँ पर संसाधन अच्छे नहीं होने की वजह से ही तो बच्चे नहीं आ पा रहे हैं। अभी हम टीचर नहीं है, स्टाफ नहीं है और सारी सुविधा नहीं है। जब तो बच्चे मजबूरी में बच्चे अपने प्राइवेट में तो पढ़ाए जाएंगे, मजबूरी में तो पैसे की व्यवस्था करनी पड़ेगी, आदमी को दोहरी मार पड़ेगी। तो ये बंद नहीं होने चाहिए। देखो हम तो सभी से आपको इसी का दुख हो रहा है ग्रामवासी होने के नाते? जी भैया। अब यहाँ हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं, वो दूसरे गाँवों में भेजने पड़ेंगे प्राइवेट स्कूलों में, वहाँ फीस भी ज्यादा दी जाएगी, तो बड़ी समस्या होगी। सरकार का एक और आदेश था, सरकार ने जब सर्व शिक्षा अभियान को शुरू किया जी भैया, कि जो सरकारी स्कूल होगा उसके नियर बाई जो है कोई भी स्कूल प्राइवेट नहीं खोला जाएगा। जी जी। क्या आपके गांव में ऐसा है कि कोई इसके पास स्कूल प्राइवेट है? नहीं, यहाँ इसके पास नहीं है। अच्छा, कितनी दूर होगा यहाँ से प्राइवेट स्कूल? ऐसे कम से कम 500 मीटर है। 500 मीटर है। 500 मीटर का भी दायरा नहीं होना चाहिए था, जबकि इस दायरे का उल्लंघन हो रहा है। वो तो पहले समस्या क्या है सबसे बड़ी, ये जो प्राइवेट, ये जो निजीकरण किया जा रहा है, इससे बड़ी दिक्कत हो रही है। अब प्राइवेट स्कूलों में जो छोटे बच्चे हैं, जो प्रेप और फर्स्ट और केजी में होते हैं, उनके भी 1000 1500 रुपये फीस होती है और बच्चे को सिखाया जाता है ABCD बात। और ये यहाँ सरकारी में 5वीं तक के थे ये स्कूल, तो यहाँ पर बड़ी अच्छी शिक्षा दी जावे, तो प्राइवेट की जरूरत नहीं है बच्चों को। तो अब ये बाहर तो पढ़ रहा है, आर्थिक जो स्थिति है वो इतनी अच्छी, लोग बागों की जिनकी अच्छी है वो तो बाहर पढ़ा रहे हैं अपने बच्चों को, और जो बीच के तबके का हम जैसा गरीब आदमी वो तो यहीं पढ़ाता था ना, उनको बड़ी दिक्कत है। जो सरकार लगभग 2500 से ज्यादा 27,308 दुकानों को शराब का लाइसेंस दे दे जी, वो सरकार 5000 स्कूलों को बिल्कुल बंद करने वाली है। तो वो तो यही होगा भाई, शराब पिलाओ और पब्लिक कुमार को शराब पिला दे, तो यही तो हो रहा है ना। सबसे जरूरी है शिक्षा। अगर बच्चा शिक्षित होगा तो कहीं भी प्राइवेट सरकारी कहीं भी जॉब कर लेगा, और जब अशिक्षित रहेगा तो वो तो दिलदारी करेगा, और कोई काम तो कर नहीं सकता ना। क्या नाम है अभी आपका? मेरा नाम तेज सिंह है। आपका जो घर है वो स्कूल के सामने है? बिल्कुल जस्ट सामने ही है। आपने ये परिस्थितियां देखी होंगी। किसी समय में बच्चे कितने रहते थे आज से? अगर बच्चे तकरीबन मुझे जहाँ तक है ये 30 से 32 साल इस स्कूल को यहाँ पे स्थापित हुए होंगे। ठीक है। बच्चे तो मैंने इसमें देखे 200, 250, 300 बच्चे भी इसमें रहे हैं। जो है पीछे भी टीचर थे, एक बाहर से आते थे वो दिल्ली से यहाँ पे, उन्होंने इसमें तकरीबन 200 बच्चे कर लिए थे। जो और वो बहुत ही एजुकेटेड टीचर थे, बहुत ही अच्छा जो उनका जो स्वभाव था बहुत ही अच्छा था। जो उन्होंने 200 से 250 बच्चे इस स्कूल में
करे, उनको अच्छी शिक्षा दी, वो आज बच्चे प्राइवेट स्कूलों में हैं। चक्कर क्या ये 5th क्लास तक ही है, तो उससे यहाँ से जो बच्चे गए हैं वो आज भी मैंने देखता हूँ उनको निकलते बोलते मेरे राशन की दुकान है, तो वो जो बच्चे भी मेरे पास आते हैं वो इतने एजुकेशन उनके पास जो थी, यहाँ के जो संस्कार जो टीचर ने दिए थे वो काफी अच्छे जो उन्होंने दिए पढ़ाए, वो आज उनके बच्चों के चेहरे से उसके जो भाषा है उनसे दिखता है कि हाँ भाई ये सरकारी बच्चे स्कूल जो टीचर ये जो बच्चे पढ़े थे वो ये बच्चे आज जो। अब सरकार इस चीज पे पता नहीं क्यों नहीं ध्यान देती, बंद करने से पहले ये देखे कि खामियां क्या है, कमियां क्या है, किस वजह से हम जो है इनको बच्चे आ नहीं पा रहे, बंद कर रहे हैं, तो उसकी कमी क्या है उसको पकड़े ना। बंद करने की वजह थोड़ी होती है जो अगलो भी हमने जो कर दिया, बच्चे कम है उनके पास क्या है बोलने के लिए कि बच्चे कम है, बच्चे किस प्रकार से किस कारण से बंद है, वो कम है जो, ठीक है ना, उस चीज पे ध्यान दे। अभी टीचर ठीक है, टीचर हैं इसमें जो है जो आते हैं, कोई भी मुझे नहीं लगता यहाँ पे जो है जो प्राइवेट स्कूल जो चल रहे हैं उनमें इतने एजुकेटेड जो टीचर हो उसमें जो वो इतने दुनिया भर का जो है टेस्ट दे के दुनिया भर क्वायर करके जो है टेट करके वो दुनिया भर की वो करके जो पीटी करके वो जो आ रहे हैं, वो जब जो है यहाँ शिक्षा दे रहे हैं, मुझे लगता नहीं प्राइवेट स्कूलों में उन्होंने क्या कर रखा है, जिसमें मुश्किल से कोई 1-2 स्कूल में 1-2 टीचर होगा जिसने बीएड वगैरह कर रखी होगी, ठीक है जी। उन्होंने सब अपने जो किसी ने बीए वगैरह करके उन्होंने जो भर्ती कर रखी है, ठीक है। एक बच्चे की यहाँ पे हमारे नियर बाई आप देख लो प्राइवेट जो संस्था कम से कम 3 से 4 चल रही है, जिसमें 2-2 हजार बच्चे हैं एक स्कूल। 2000 से तो किसी की भी जो है फीस कम है ही नहीं। मतलब सरकार के जो ये नुमाइंदे हैं, ये जो शिक्षा के विभाग से जो अधिकारी जो आते हैं, ये क्यों नहीं उस चीज पे ध्यान देते कि कमी क्या है जिसकी वजह से जो है बच्चे नहीं रुक कर पा रहे गवर्नमेंट स्कूल के लिए। जो कमी पे समाधान होना चाहिए। हाँ, बंद करना कोई समाधान थोड़ी है, कमी को निकालो ना, कमी है क्या जो है। अगर ऐसा है आज इस स्थिति में कि स्कूल बंद ना हो तो हमारे यहाँ पर ब्लॉक लेवल पे जो कर्मचारी हैं वो गांव में आए, लोगों के पास जाएं, भाई हम आपको देखो आपके बच्चे के लिए ये सुविधा करेंगे, हमारे ये टीचर है। आज भी अगर करें तो भी अगर हमारे विश्वास होगा तो हम उनके बेस पे हम जा सकते हैं, है कि नहीं। लेकिन क्या है तो जो इसका कमांडर कोई नहीं है, इनको कमांड करने वाला कोई नहीं है, देख करने वाला भी कोई नहीं है। नहीं कोई नहीं है, तो सपना ऐसा ही है। जबकि कितनी सुविधा, मैं यहाँ देखता था खाना आता था, इस समय तो गाड़ी आ जाती बच्चों के लिए खाने, है कि नहीं। इतनी सरकार ने सुविधा तो बहुत दी है, लेकिन उसके बेसिक बेस में जा पा रहे हो, मतलब आपसे जो विश्वास उठ गया ना पब्लिक का, तो उसको कैसे दोबारा से कायम करें। अब यहाँ पर जो स्कूल खुल रहे हैं हमारे यहाँ, 1-2 स्कूल हर साल खुलता है नया, वो क्या करते हैं कि वो घर जाते हैं, भाई हमारी ये सुविधा देंगे, हमारे घर अपने बच्चों को भेजो, हमारे यहाँ पर टीचर कोई जाता थोड़ी है ऐसे कहने के, कोई आ जाओ तो आ जाओ। मैं आपको बता रहा हूँ कि यहाँ पर जो बिल्कुल गरीब तबके के बच्चे हैं केवल वही आते हैं, और उनको भी ये आते हैं कोई खाना भी मिल रहा है और ड्रेस भी मिल रही है, किताब भी फ्री मिल रही है। लेकिन जो आम आदमी है जो इतना कमा रहा है कि जिसकी कम से कम भी वो 40 या 50 हजार रुपये महीना जो कमा रहा है, वो तो इन स्कूलों में अपने बच्चों को इसलिए नहीं भेजा है कि वो बच्चों का भविष्य खराब कर रहा है। बच्चों का भविष्य खराब की बात बता रहे हैं, आप क्या मानते हैं कि इन स्कूलों में क्या ऐसी कंडीशन आ चुकी बच्चों का भविष्य अंधकार में है? जी, बच्चों का भविष्य अंधकार में है। हम तो यही कहेंगे गरीब बच्चों के जो आदमी के जो बच्चे हैं उनके लिए प्रॉब्लम है, यहाँ पे ये स्कूल खुलना चाहिए और जितने भी मीडियम क्लास के जो बच्चे हैं वो पढ़ने चाहिए इसमें, और ग्रोथ होना चाहिए कॉलेज स्कूल में। इसमें अगर तो अच्छा रहता, नामांकन बढ़ जाता, एनरोलमेंट जी इसमें LCD होती, इसमें एक बच्चे को पढ़ाने के लिए अच्छे टीचर होते, और पंखे भी चल रहे कोई नहीं चल रहे वो होते इसमें, और अच्छी सुविधा होती तो बच्चे जहाँ 4 आते वहाँ 10 आते पढ़ने। तो अच्छी फीचर्स कम है थोड़े प्राइवेट स्कूल के कंपेरिजन। ये 50% है प्राइवेट स्कूल के कंपेरिजन से, तो आपको बताइए तो 50% ये 30% कह सकते हो आप। तो भैया किन पैरामीटर्स पे आप देखते हैं चीजों को? ये फैन के ऊपर, पार्किंग के ऊपर, बच्चे के पार्क के ऊपर, खेलने कूदने की चीजें, मतलब कुछ ऐसा नहीं खास जो बच्चे यहाँ पे आए और वो करे, पढ़ाई करे जी। जबकि ऐसा माना जाता है कि गवर्नमेंट स्कूल के टीचर होते हैं काफी योग्य होते हैं, प्राइवेट स्कूल से ज्यादा इंटेलिजेंट होते हैं वो,
सरकारी स्कूल के टीचर जो होते हैं, लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है, ये वहाँ पे ऐसे है। जिस सरकार ने नारा दिया सर्व शिक्षा अभियान का, जी सरकार ने नारा दिया स्कूल चलो अभियान का, जी, अब वही सरकार नारा दे रही है स्कूल बंद करो अभियान। नहीं ये गलत है, हाँ। ये बात गलत है, नारा बंद करो स्कूल को। हम तो चाहेंगे अगर कोई बोले कि अगर कहीं धरना देना है, कुछ भी करना है स्कूल खोलने की, तो हम तो रेडी है, हम तैयार है इस चीज़ के लिए। जी अच्छा, मैं अगर सरकार कह रही है कि बंद करो स्कूल को, अगर सरकार इसी स्कूल को मॉडिफाई कर दे, अच्छी सी बिल्डिंग दे, इसको बढ़ा दे, 10th 12th क्लास तक कर दे, कम से कम माने से 1500 बच्चे से स्कूल में 1500 बच्चे प्लस आ जाएंगे। तो चलो मानो वैसे सुविधा दे रही है, खाना दे रही है, उनसे पूर्ति नहीं पड़ती, आप अच्छी और सुविधा दो, शिक्षा दो ना अच्छी, टीचर दो अच्छे। आप अधिकारी को भेजो, बार बार विजिट करे, बीच में क्या दिक्कत है क्या नहीं है, क्या क्या खामी, ये सारी अधिकारियों की खामी है, वो आते ही नहीं, बीच में चेक नहीं करते। अब कहते थे कोई दिक्कत नहीं, बंद कर दो उनको, ऐसे कैसे बंद कर दे? तो कहना कि गुणवत्ता से जो है गुणवत्ता से समझौता हो रहा है लगातार, बिल्कुल समझौता हो रहा है स्कूलों में, बिल्कुल। अच्छा, मेरा एक सवाल, अंतिम सवाल आपसे ये है कि ये जो आधार की बताइए, जैसे ये मतलब ये स्कूल है, मैं कम से कम मैं 30 साल का हो गया, ये मेरे पहले से स्कूल है यहाँ पे। अब जो मेंटेनेंस हुआ है ना, ये शायद मेरे साथ टॉइंग कंपनी है, उन्होंने मेंटेनेंस कराया, उन्होंने शायद जैसे वो करते हैं, वो किसी स्कूल को मतलब वो देते हैं, उन्होंने क्या है, उससे पहले कुछ नहीं था ना, इस पे कोई मतलब 10 साल हो गए ना बीजेपी गवर्नमेंट को, 15 साल चले ना, बीजेपी आने नहीं है, बीजेपी को 8 साल हुए, 8 साल हुए ना, हाँ 8 साल चले ना। उसके बाद मैंने तो देखा नहीं है इसमें कुछ ऐसे काम होता हुआ भाई। 8 साल में तो बिल्डिंग से बिल्डिंग बन जाती है, इसमें 12th क्लास तक का हो जाता है बच्चे। आप यहाँ पे मेरे गांव की 6 से 7 हज़ार आबादी है, और कम से कम 10,000 लोग बाहर के रह रहे हैं। वो यहाँ पे अपना प्रदेश छोड़ के यहाँ पे आते हैं, क्या रोजगार के लिए आ रहे हैं कि यहाँ पे अच्छा रोजगार मिलेगा, यहाँ बच्चों को पढ़ाएंगे, अच्छी शिक्षा मिलेगी। अब वो रोजगार कमाए या अपना घर चलाए या बच्चों को पढ़ाए, उसी पैसे से बताओ। अच्छा, सरकार से ग्रामवासी होने के नाते क्या अपील करना चाहिए? जो यहाँ बच्चे पढ़ते थे आज से 1 साल पहले, वो 250-300-250 बच्चे थे, वो कहाँ गए? उनकी पता है, वो अपने घर ही तो बैठे, उनका बचत नहीं है कहीं पढ़ाने का भी। साइड में सगुन स्कूल है, उसमें 800 रुपये फीस है। अब मिडिल क्लास आदमी कहाँ से एडजस्ट कर पाएगा उसको? तो इसलिए से बच्चे घर ही बैठे हैं अपने। हाँ 20 साल हो गए हमें। 20 साल हो गए, तो पूरा इसको बंद होने दुख है भाई, दुख है। हमारे छोटे बच्चे उधर नहीं जा पा रहे। कितनी दूर है यहाँ से स्कूल वो? अरे भैया वो 1 किलोमीटर करीब तक जा। 1 किलोमीटर? हाँ, भोलारावण में। तो ये मुझे बता कि भोलारावण में तो कोई स्कूल बंद होने वाला है आपका? हाँ, वो दूसरा जो 5वीं तक का, वो भी उसी में शिफ्ट हो रहा है 8वीं तक के लिए। अच्छा, वो भी बंद हो रहा है? हाँ, 3 बंद नहीं हो रहा है, 1 में ही जा रहे थे। हाँ, तीनों स्कूल एक साथ चलेंगे। तीनों स्कूल एक साथ चलेंगे। बाबा, ये स्कूल आपका बंद होने वाला, सरकार का फरमान आ गया है। हाँ जी। आप इस फैसले को सरकार को कैसे देख रहे हैं? सब बुरा मामला हो रहा है, क्योंकि बच्चे छोटे छोटे अगर समोसा हो रहा, गर्मी बढ़ेगी, सर्दी बढ़ेगी, बच्चे कैसे जाएंगे आज? छोटे छोटे बच्चे हैं, इसीलिए दुख हो रहा है। कितने दूर है बाबा यहाँ से स्कूल? दूसरा हाँ, कम से कम लगा 9 फल्ला होगा, 8-9 फल्ला होगा, पर एकदम गाँव बाहर 1-1.5 किलोमीटर होगा। हाँ, 1 किलोमीटर का मान जो बाहर वहाँ पे बालक आएगा तो 1 किलोमीटर पड़ जाएगा, समझे जी? जो बच्चे धूप दोपहरी में हाँ कैसे जाएंगे? हाँ, कैसे जाएंगे स्कूल में? सर्दी में कैसे जाएंगे, जाड़े में कैसे, गर्मी में कैसे जाएंगे? बताइए। दूसरा है विजेंद्र सिंह प्रधान संतरा। बाबा, आपके यहाँ पे स्कूल? हाँ, ये गलत हो रहा, बहुत गलत हो रहा। मार इनके गरीब आदमी के बच्चे आवे जो उधर नहीं जा सकते, गलत हो रहा। तो जैसे कि आपके घर के प्रधान है, तो कोई आपत्ति जताई उन्होंने? आपत्ति करी है। हाँ, नहीं सुनवाई हुई कोई? अभी नहीं हुई कुछ। कल बाबा हाई कोर्ट का भी निर्णय आ गया है इस पे। हाँ, उसने कहा है कि सरकार बंद कर दे। हम जो निर्णय है सरकार का, उससे सहमत है। ਜਦੋਂ तो वो कुछ करे सरकार की बात, इसमें हम आप क्या कर सकते हैं? व्यक्तिगत तौर पर बात, आपके पड़ोस में इमोशनल जुड़े होते हैं, भावनात्मक एक क्षण होता है अपने आप में, जो स्कूल अपनी आंखों के सामने खुला हो, वो बंद ताला लग जाएगा, उसके ऊपर बन जाएगा, तो ये गलत है। गलत हो रहा, सबसे ज्यादा गलत हो रहा है। सरकार ने बाबा 27,000 से ज्यादा दुकानों के शराब की दुकानें खोली हैं, लेकिन 5,000 स्कूल बंद पूरे प्रदेश में हो रहे हैं। तो कहीं ना कहीं क्या कमियां हैं? दूर पकड़ा देना, कहीं ना कहीं क्या कमियां है बाबा कि सरकार को अच्छी सुविधाएं नहीं दे पाई सरकारी स्कूलों में? स्कूलों में प्राइवेट वाले पैसा देते हैं, प्राइवेट चल रहे हैं, सरकारी कौन चल रहे हैं? अगर सरकारी में सुविधा मिले तो हमारे बालक प्राइवेट में क्यों जाए? हाँ, अब सबके बस की तो प्राइवेट पढ़ाने नहीं है, तो वही पीछे जाएगा प्रदेश, जो पहले वहीं जाएगा। बस शिक्षा का भाव रहेगा तो वहाँ जाना पड़ेगा।
आपकी भी बाबा, आप तो बहुत बुजुर्ग हो चुके हैं, आपकी भी शिक्षा जो है उनमें ही हुई होगी, सरकारी में हुई है, 12वीं करी हमने अपने टाइम में। हाँ वही तो सरकारी में हुई। और मेरा लड़का सरकारी स्कूल में पढ़ के विदेश से डॉक्टरी करके आया। अच्छा हाँ सही बात है ना। तो जब पढ़ाई हो गई, अब पढ़ाई भी ना होती ना हो, लोग भेजते। अभी अधिकतर बाबा आरोप लगता है कि सरकारी स्कूल के मास्टर हैं वो काम चोरी करते हैं, कई काम चोरी करना है। अब जैसे 8 बजे का स्कूल है, 10 वाली सुनाओगे, 3 वाली चलते हैं 2 बजे। हाँ 1 बजे छुट्टी हो जाए। जो 10 वाली सुनावेगी वो 11 बजे आके जाएगी थोड़ी। सही बात है। तो फिर तो शिक्षा तो बाबा प्रभावित होगी। शिक्षा प्रभावित होगी। गवर्नमेंट जब बंद करे या कुछ करे तो गवर्नमेंट के हाथ में है, वो तो कुछ ही करो। बाबा जिस तरीके से पहले बच्चों को पढ़ाया जाता था, अनुशासन होता था, हाँ है ना, अभी क्या हम देख रहे हैं कि अब कोई संपर्क नहीं रह गया है। नहीं, पहले घर से घर तक जो है मास्टर का अधिकार अब नहीं है जी। अब तो आप आई मैडम है, 7 बजे सुबह कोई गाजीबाद सुबह तो 6 वाली से तो आती नहीं, 10 वाली गाड़ी सुबह में 11 बजे तक है, 9:45-10 बजे गाड़ी आती है दिल्ली से, उसमें आती है 11 बजे लगे हैं, 12 बजे 1 बजे छुट्टी हो जाए, अपने चल रहा है। तो पढ़ाई का स्तर बाबा खराब हो गया है। खराब होगा सब जगह ही, हमारे यहाँ नहीं, हमारे यहाँ तो बिल्कुल खराब। तो बाबा क्या इसलिए पढ़ाई के स्तर पे प्रभाव पड़ा, इसीलिए लोग जो है अपने बच्चों को नहीं भेजते? एक तो इसलिए एक बार सरकार जानबूझ करके करना चाह रही है कि स्कूलों में जो है करना रहे, पढ़ाई का स्तर खत्म हो जाए। जानबूझ के कर रही है कि ये ऊपरले अधिकारी में तय जाता है, जो प्राइवेट वाले ऊपरले अधिकारी में तय जाता है, उनके चल रहे हैं। स्कूलों तो डीएसपी बने हैं, प्राइमरी बने हैं हमारे यहाँ तो है, हमारे प्राइमरी स्कूल से बने हैं, डीएसपी भी, एसपी भी, दरोगा भी इन प्राइमरी से बने हैं। बताइए तो पढ़ाई हो गई, इज्जत भाव करे घर तक लाएगा बुलाना। अब कोई ज्यादा नहीं कर रही, आप बता सरकार की कमी रही। हाँ जी, नीचे वो देख रेख नहीं कर पा रहे, क्या कर रहा है, देखभाल है ना, देखभाल नहीं ना पढ़ाई हो रही है ना जी। मिड डे मील के नाम पे जो चीज है, अब मिड डे मील में भी देखा जाता है बाबा भ्रष्टाचार होता है। क्यों बाबा? कई बार ऐसी शिकायतें आती हैं मिड डे मील में भ्रष्टाचार की, क्वालिटी का खाना नहीं मिलता ना मिलता। भाई एक बात बताओ, जब मैंने उसको ठेका दिया, जब मैं लाख 2 लाख रुपए पहले घूस के दे दिए तो मुझे भी चाहिए, फिर खाना कौन से दे दूंगा मैं? बीएचए मैं पैसा देता है प्राइवेट वाले, अपना मौज आ रही है। बंद दिन हो गरीब आदमी बच्चे हैं, पढ़ रहे हैं, दौड़ नहीं रहे करे, माड़ी पाड़ी के सब भाव हैं, छोटे काटे भी आ रहे हैं सब, तो बंद हो गए। तो बार वहाँ मेन रोड पे स्कूल है, तो बढ़िया है ना, रोड भी पढ़े हैं, मेन रोड पे है, वो तो गवर्नमेंट देखता रहे। तो ये स्कूल कम से कम बंद नहीं होना चाहिए? नहीं जी, ये नहीं बंद होना नहीं चाहिए। एक स्कूल को खुलवाने में पहले आदमी को बड़ा प्रयास करना पड़ता था। हाँ जी, अरे सबले गाँव में लगे आना है, सबले गाँव। स्कूल बंद होने से तो बहुत मामला खराब हो जाएगा, स्कूल तो बनने चाहिए। हाँ, स्कूल बंद नहीं होनी चाहिए, गवर्नमेंट अगर ऐसा कर रही है तो गलत कर रही है। देखो बच्चा तो इसलिए नहीं जा रहा, तो मास्टर की तरफ से थोड़ी लापरवाही आ रही है, मास्टर ने जाना चाहिए वैसे। अगर वो जाएगा तो बहुत फर्क पड़ता है। आपके हमारे पास जाएगा, वो गांटे देंगे बच्चे को, हम पढ़ाएंगे, अगर आपको कमी लगे तो निकाल लेना। ये मास्टर की उनको होना चाहिए, मतलब उनका कनेक्ट नहीं हो पाया जब घर पे नहीं पहुंचे। मैंने आपको बताया 10 वाली से आते हैं, 11 बजे आके लगे, 1 बजे छुट्टी हो जाए। अब उन्हें अपनी तनख्वाह मिल जाएगी, बात खत्म, कोई बाल लगाओ बताओ। जबकि हम बता रहे हैं सरकारी स्कूल में अगर पढ़ाई का मामला बढ़िया बने तो प्राइवेट में क्यों भगाया जाए? ठीक है, अगर आप मास्टर हमें ये बात के आवे, स्कूल में आवे, यहाँ आवे, पता नहीं हो, बुलावे गाँव के लोगों को, भाई हम गारंटी दे रहे हैं आपके बच्चे पढ़ेंगे, अच्छे नंबर आएंगे और स्कूल की दौड़ दो, तो हम जब भी दौड़ते स्कूल पे को, नहीं तो हम भी प्राइवेट में बच्चे नहीं भेज रहे, इसीलिए भेज रहे प्राइवेट में अच्छी पढ़ाई चल रही है। तो ये भी है, इनमें मास्टरों की भी है, उनको भी करा जाए। स्कूल, हाँ, स्कूल बंद करने से सरकार का कोई मामला, सरकार इस चीज को कदम उठाए कि मास्टर ऐसा क्यों हुआ है, स्कूलों में बंद हमें करना क्यों पड़ रहा, बच्चे 60 पे क्यों रह गए, यानी कहीं ना कहीं कमी रही है। टीचरन का भी मामला क्या हो रहा है, अपनी तनख्वाह सुविधा और क्या है, तनख्वाह मिल जाएगी, अपना आओ ड्यूटी करो निकल जाओ, एक किस्म से ड्यूटी। मास्टर को तो
मास्टर का तो बच्चों के हित में बहुत ज्यादा होना चाहिए, पढ़ाई पे ही ध्यान देना चाहिए, ना कि उन्हें ये सोचना चाहिए हमें तनख्वाह मिलेगी। अरे हमारे भी बच्चे बढ़ के कुछ आगे जाएंगे तो ये तुम्हारे लिए बहुत अच्छी बड़ी बात है। आज हमारे बड़े स्कूल में जो पहला था, कभी पहले याद बतावे जो बड़े मास्टर रहते थे ज्यादा, उनका नाम आज भी कह रहे जिन बच्चे को पढ़ा गए आज वो बच्चे अच्छे अच्छे उन पे है। हमारे जो ये जोगिंदर सिंह ये उनके पढ़ाई हुए थे जो DIG वगैरह पढ़े हैं, और बहुत है मतलब अच्छे अच्छे, लेकिन वहाँ के बाद में तो सब इन स्कूलों की कमी की वजह से बच्चे ने प्राइवेट में डाल दिया। प्राइवेटाइजेशन जो बढ़ता जा रहा है वो उसकी कारण ये है कि सरकार ध्यान नहीं दे रही कि नीचे क्या चल रहा है। अगर सच्चाई देगी जाए तो प्राइवेट स्कूलों पर रोक लगा के सरकारियों में मेहनत करी जाए तो सबसे बढ़िया है। अगर सरकारियों में दी जाए इनके लिए उनको मान्यता प्राप्त कर रहे हैं, उनकी सारी सुविधा वहाँ पूरी हो रही है तो हम कौन आएगा। तो भैया इन स्कूलों के बारे में करेगा मास्टर पढ़ाएंगे और बताएंगे। अभी हम आपके बच्चे की गारंटी ले रहे, इस साल का आप रिजल्ट देखो, हर महीने में बच्चे को रिजल्ट देखो, नंबर कितने आ रहे हैं तो हमें पता लग जाएगा बच्चे की पढ़ाई हो रही है। जब हमें दिख रहे हमारे बच्चे की पढ़ाई नहीं हो रही तो हमारी मजबूरी हम दूसरे को देंगे, और स्कूल बंद करने से कोई समाधान हो। तो आपने देखा कि सुनपुरा गांव के जो लोग हैं वो वास्तव में सरकार के इस निर्णय से बहुत दुखी हैं और कह रहे हैं कि ये स्कूल 3 दशक पुराना स्कूल है। कभी इस स्कूलों में सैकड़ों की संख्या में बच्चे होते थे और आज अगर इस स्कूल में 50 की संख्या में बच्चे हैं तो कहीं ना कहीं सरकार का दोष है, कहीं ना कहीं टीचरों का दोष है कि वो घर घर तक नहीं पहुंच पाई और स्कूल में जो अच्छी शिक्षा होनी चाहिए थी वो शिक्षा नहीं दे पाई, जिसके कारण बच्चों को प्राइवेट स्कूलों में भेजना पड़ा और गवर्नमेंट स्कूलों में पंजीकरण नामांकन गिरा। फिर मिलेंगे किसी और समस्या के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।